प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज गोड्डा जिला के महागमो प्रखंड में असंग साहेब के कृपा से सुखद सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। साहब कहते हैं, सुंदर स्वभाव मृदुवानी, सभी गुणों के खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। साहब कहते हैं कि जिस घर में सुंदर स्वभाव और मीठी मीठी वाणी का प्रचलन हो, वह घर मानो स्वर्ग की समान है। उसी घर में हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मृदुवाणी यानी मीठे मीठे वचन के संबंध में साहब कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। वशीकरण ये के मंत्र है, तजी दे बचन कठोर। साहब कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से आपको चारों तरफ से सुख की प्राप्ति होगी, और सुंदर स्वभाव मृदु वाणी से आप एक दूसरे को बस कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा महामंत्र है, लेकिन इसके लिए आपको कटु वचन त्यागना पड़ेगा। आप अपने माता पिता से प्रेम रखें, भाई बंधु से प्रेम रखें, संसार में सबसे प्रेम रखें। अगर परिवार में किसी तरह का अनबन हो गया, त्रुटि हो गया, तो उसे गांठ मत बांधें, उसे क्षमा कर दें। क्षमा को धर्म कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। आप कहते हैं कि मेरा बेटा बात नहीं रखता है, दिन भर पबजी खेलते रहता है, बेटी बात नहीं रखती है, तो आप अपने बेटा और बेटी को कहाँ भगाइएगा, पत्नी को कहाँ भगाइएगा, और आप भी इनसे कहाँ जाइएगा। आप तो परिवार के जाल में फंस चुके हैं। फंसा हुआ जाल में मछली जितना बल लगाएगा उतना फंसते जाएगा। इसलिए परिवार को सुंदर स्वभाव मृदु वाणी से निभाना होगा। परिवार को निभाना एक तपस्या है, स्वयं निभाना एक कला है। नहीं निभा पाओ तो कलह है। बेटा से झगड़ा कीजिए, परिवार से झगड़ा कीजिए, सबसे झगड़ा करते रहिए। इसलिए साहब कहते हैं, गम समान भोजन नहीं, गम के समान भोजन नहीं है। खाना है तो गम खाओ, और मरना है तो बुराई को मारो। जो गम खाता है उसका जिंदगी का गम मिट जाता है। जो गम नहीं खाता है वह दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए परिवार को चलाने के लिए गम खाना पड़ेगा, और परिवार में सब प्रेम पूर्वक रहिए, किसी तरह का चिंता मत कीजिए। चिंता के विषय में युधिष्ठिर महात्मा विदुर से कहते हैं कि चिंता करने से, संताप करने से मानव का कौन ऐसा चार चीज़ है कि जो नष्ट हो जाते हैं। तब महात्मा विदुर समझाते हुए कहते हैं कि संतापाद भ्रष्टते रूपम ज्ञानम बलम। संताप करने से, चिंता करने से आपका सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा, आप ज्ञानहीन हो जाइएगा।
चिंता करने से आप बलहीन हो जाइएगा। अगर आप चिंता में डूब ही गए तो आपको ऑफर में शुगर, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस मिलेगा। इसलिए संतों ने चिता और चिंता को एक ही श्रेणी में रखा है। चिता का मतलब होता है मुर्दा, जैसे कहते हैं, जिसे सब कहते हैं। जिस तरह सब सूखी लकड़ी की तरह जलता है, उसी प्रकार मानव जो है चिंता में कच्चा लकड़ी की तरह जलता है। आप देखे होंगे जब कच्चा लकड़ी जलता है तो कहीं से धुआं उत्पन्न होता है, कहीं से पानी का रिसाव होता है, जलता है, बहुत बुरी तरह से जलता है। इसलिए मानव को चिंता मत करना चाहिए। मान लीजिए आप इस संसार के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लें, यथार्थ संपत्तिवान हो जाए, लेकिन यह शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपका जो भी रिश्ता नाता है शरीर से है, आत्मा से नहीं है। आप जो भी संबंध दादा नाना काका कहते हैं, यह जो है आपका शरीर का रिश्ता है। इसीलिए जब तक आप इस संसार में हैं तो सुंदर स्वभाव मृदु वाणी से रहना चाहिए। इसी में आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा मकान, दुकान, बैंक बैलेंस हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है, आप फूले नहीं समाते। इसके विषय में साहब कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ी के माता रोबे, भुजा पकड़ी के भाई। लपटी झपटी के तिरिया रोभे, हंसा अकेला जाता जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर खोजे घर बासा जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाए, चढ़े काठ की घोड़ा। आग लगा के फूक दियो, जैसे जले घास और भूसा जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोन जैसी काया जल गए, कोई न आबे पासा जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो जगत की आशा। जगत में
कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसी नाता रे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता। कहने का तो बहुत बात है, लेकिन समय का अभाव है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब।